और दूसरी तरफ लवियापा की टीम को ओवर कॉन्फिडेंट कर लिया। दिस इज जेन जेड स्टोरी, ये आज की कहानी है। क्या कहानी है आज की? व्हाट इज द स्टोरी except for the instrument? What is new in this story? Story is based on suspicion. शक कोई आज इन्वेंट हुआ है 2025 में? इससे पहले क्या प्रेमी आपस में शक नहीं कर रहे थे? बात तो वही घूम फिर के आ गई, 1964 में चले गए आप लोग। वहां पे राज कपूर को एक खत मिल जाता है, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़ करके तुम नाराज ना हो ना, और वो दारू पी के पियानो बजाता है, दोस्त दोस्त ना रहा, उसका दिल टूट जाता है। सेम थिंग इज हैपनिंग हियर। वो खत की जगह व्हाट्सएप आ गया। सिर्फ डिवाइस चेंज हो जाने से, ये सब हो जाने से कोई मॉडर्निज्म नहीं आ जाता है। इस कचरे को दिमाग से निकाल के फेंको। देयर इज नथिंग, सिनेमा इज एटर्नल। उसके अंदर कुछ नहीं है। 2025 की फिल्म है, 80s की फिल्म है। ये जो बैकफुट पे गए अपोलोजेटिकली, दिस डिस्ट्रॉयड द फिल्म। और ये कीथ गोम्स है। कीथ गोम्स बहुत टैलेंटेड डायरेक्टर हैं, पर उनकी डेब्यू मेकिंग फिल्म है। सो मैं उनको दोष नहीं देना चाहता कि उसके लिए बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए उस टाइप का काम करने के लिए। अगर ये कि हिमेश रेशमिया जी ने गणेश आचार्य जी को लेके आए कोरियोग्राफी के लिए, वो इतने बड़े बड़े सनी लियोनी को लेके आए, प्रभु देवा को लेके आए, वो इतने, वो डेविड धवन के पास चले जाते, उनसे रिक्वेस्ट कर लेते। और मैं डेविड धवन जी से विनती करूंगा कि आप भी कब तक स्टार कास्ट के भरोसे बैठे रहोगे? अगर आपने ये फिल्म डायरेक्ट कर दी होती, ये फिल्म 100-200 करोड़ का बिजनेस करती। अगर हिमेश आपको आपकी प्राइस नहीं भी दे पाता, तो आप प्रॉफिट में अगर शेयर लेते, तो आप करोड़ों अर्न कर चुके होते आउट ऑफ योर टैलेंट। It required a director who had full conviction in what was happening. And this is called suspension of disbelief. 19th सेंचुरी के बहुत ही मशहूर पोएट इंग्लिश के सैमुअल टेलर कोलरिज ने इस टर्म को कॉइन किया था, सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। क्योंकि पोएट्री के अंदर अक्सर जो है अतिशयोक्ति होती है, एग्जेजरेशन होता है, हाइपरबोल होता है, जिसको बोलते हैं एज अ फिगर ऑफ स्पीच। मैं तुमको इतना प्यार करता हूं जितना समंदर में पानी है। अब ये इसका क्या लॉजिक है इसके अंदर? तो उन्होंने लिखा, द विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ फॉर द मोमेंट विच कॉन्स्टिट्यूट पोएटिक फेथ। These are the words of this famous poet Coleridge. ये मेरा कोई कॉइन किया हुआ टर्म नहीं है, सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। हम एंजॉय करते हैं जॉर्ज मिलिस की सिंड्रेला को बिकॉज ऑफ सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। हम जेम्स कैमरॉन की फिल्मों को एंजॉय करते हैं बिकॉज ऑफ सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। हम एंजॉय करते हैं स्टीवन स्पीलबर्ग की फिल्मों को बिकॉज ऑफ सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। Suspension of disbelief is an silent agreement between the filmmaker and the audience that we will suspend our disbelief. हम, आप एग्जिजरेट करोगे, कुछ भी करोगे, हम अपनी क्रिटिकल फैकल्टी को अप्लाई नहीं करेंगे इफ यू प्रॉमिस अस एंटरटेनमेंट इन रिटर्न। अगर हम उसके, अगर आप उसकी एवज में हमको वादा करते हो कि आप हमको एंटरटेनमेंट दोगे, तो हम अपने जो क्रिटिकल फैकल्टी है, डिसबिलीफ है, कुछ चीज लग रही है पर्दे पे, बिलीवेबल नहीं है, तो हम उसको ओवरलुक करने को तैयार हैं। सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ is a fundamental concept in the world of cinema and television, essential for the enjoyment and engagement of the audience in storytelling. The term suspension of disbelief was coined by the famous poet and philosopher in early 19th century, Samuel Taylor Coleridge. We have already talked about it. And now, what are the techniques to achieve suspension of disbelief? First of all, number one, consistency in world building. हमें सिनेमा एक अपॉर्चुनिटी देता है एक दुनिया क्रिएट करने की। इस दुनिया में भी जब हम आए थे,
तब हमें कुछ नहीं पता था लॉजिक क्या होता है, भाषा क्या होती है, कुछ नहीं पता था। ये दुनिया में हमने अपनी आंखें ओपन की और धीरे धीरे वो हमने अपने माइंड में स्टोर किया उस सारी नॉलेज को, और उसका हमने लॉजिक बना के रखा हुआ है। लेकिन कोई दूसरी दुनिया हो सकती है, उसके कोई और ही नियम हो सकते हैं। तो आप एक ऐसी दुनिया बनाओ। एक सिनेमा क्या है कि आई रिमेम्बर एज अ चाइल्ड व्हेन आई यूज्ड टू गो एंड वॉच अ फिल्म, when I used to enter the cinema hall, I knew it was a passport to go into a parallel universe। मैं एक दूसरी दुनिया में जाने वाला था। अगर मुझे इसी दुनिया में रहना है तो मैं यार 400 रुपए का टिकट देके 800 रुपए के पॉपकॉर्न लेके आपकी पिक्चर क्यों देखने आऊंगा? वो तो मुझे बाहर दिखाई दे रही है। आई हैव कम इनटू द सिनेमा हॉल to get entertained, to enjoy, and to suspend my critical faculty, because the critical faculty is the mind। the mind, हम माइंड से मुक्त होना चाहते हैं, इसलिए हम फिल्म देखने के लिए आते हैं। तो इसका जो सार तत्व है कन्विक्शन। मनमोहन देसाई की शिरडी के साईं साईं बाबा, और उनकी मूर्ति में से ज्योति निकल रही है, निरूपा रॉय की आंखों में जा रही है, पब्लिक सिटी बजा रही है। इस तरह से होता है सर कन्विक्शन। ऑडियंस इज विलिंग, क्योंकि उनके मन में वो ऑडियंस हमारी मंदिरों के घंटे क्यों बजा रही है, कुंभ में डुबकी क्यों लगा रही है? वो लगा रहे हैं कि अपने अरमानों को पूरा करने के लिए, किसी चमत्कार की आशा में। सो अगर सिनेमा के अंदर उनको चमत्कार दिखाई देता है, उनकी जो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो जो एक दबी हुई इच्छा है उसकी पूर्ति होती है, वो सीटी बजाते हैं, ताली बजाते हैं। ये क्या हो गया हम लोगों को? बजाय बच्चों को हम अकल देते हैं यार, उनसे हम कंफ्यूज हो रहे हैं। नंबर टू, कंपेलिंग कैरेक्टर्स एंड स्टोरी लाइन्स। स्टोरिंग strong character development and engaging storylines can divert audience attention from the fantastical elements in the narrative, focusing instead on the character's journey and emotion। जो बेसिक आनंद है, अब प्रभु लील्यो ताहि मधुर फल जानो। अब ये कह रहे हैं हनुमान जी ने एज अ बालक सूर्य को निगल लिया फल समझ के। इससे बड़ा अनबिलीवेबल चीज क्या हो सकती है? इससे इलॉजिकल चीज क्या हो सकती है? लेकिन हर हनुमान का भक्त जो है, जब वो हनुमान चालीसा का पाठ करता है, वो इसका जाप करता है, उसमें जरा सा भी डाउट नहीं पैदा होता है। व्हाट इज रिलीजन बट बिलीफ इन द फैंटास्टिक? And the third is cinematic techniques. Skillful use of cinematography, sound design, editing can enhance the realism of a film or a TV show when the narrative delves into the wondrous। अगर जो narrative है वो wondrous में नहीं जाएगा, what is Superman, what is Spider-Man, what is Batman, what is Triple R? I don't know. Why are we confused? Please come out of the confusion। We are here to create a fantastic world on screen। और अगर ये कि बैड एस रवि कुमार बिना इस टैगलाइन के फिल्म लाइक द 80s, सिनेमाटोग्राफी तो आज की हो रही है ना सर, म्यूजिकल अरेंजमेंट्स भी आज के हैं, साउंड डिजाइन भी आज का है। व्हाई आर यू अपोलोजेटिक अबाउट इट? और दूसरा जो लॉजिक ऑप्शनल, ये सब वो डालने की क्या जरूरत थी? बेवकूफ है बिल्कुल, एब्सोल्युटली स्टूपिड। उससे जब आप ही बैक फुट पे चले गए, यू आर गोइंग ऑन बैक फुट, तो ऑडियंस कैसे उसमें बिलीव करेगी? और जो टाइटल आपने रखा है बैड एस रवि कुमार, इतनी एंटरटेनिंग पिक्चर है और यूनिवर्सली एंटरटेनिंग पिक्चर है। एक ये कंफ्यूजन खड़ा हो गया है कि सिंगल स्क्रीन का एंटरटेनमेंट अलग है, मल्टीप्लेक्स का एंटरटेनमेंट अलग है। ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने ट्रिपल आर पिक्चर देखी है, टिकटें नहीं मिल रही थी, लोगों को आगे की सीटों में बैठना पड़ रहा था। एक ऐसी लेडीज, एक नहीं थी, कई, उनको पूरा का पूरा ग्रुप आया था, वो दे वर लुकिंग लाइक बिलियनर्स। उनके जो ज्वेलरी थी, और वो तालियां बजा रही थी, सीटियां बजा रही थी। जब पिक्चर खत्म हुई ट्रिपल आर, तो बोली पैसे वसूल हो गए। बहुत ही अप मार्केट ये लेडीज थी, दे वर एंजॉयिंग। यार हम सबका एंटरटेनमेंट वही का वही है, अप मार्केट, लो मार्केट, डाउन मार्केट। ये जो आइडेंटिटी क्राइसिस आ गई है फिल्म मेकर्स के अंदर, आई वुड नॉट नेम एनीबॉडी,
लेकिन यार अपने आइडेंटिटी क्राइसिस सॉल्व करने के लिए आपको आपने सिनेमा को अप मार्केट डाउन मार्केट दिस ये सब कंफ्यूजन साफ करो। ये कॉब वेब्स की तरह हमको परेशान कर रहा है कंप्लीटली। एंड लेट्स कम बैक to original entertainment. Yeah, badass Ravi Kumar is the way films ought to be made. I'm not saying every film ought to be made ऐसे यार बंटी राठौड़ के डायलॉग हो, हिमेश रेशमिया का म्यूजिक हो, सन्नी लियोनी डांस कर रही हो, प्रभु देवा नाच के विलेन दी, अरे क्या यार, what a wonderful entertainment, what a wonderful world. Why are we apologetic about it? ऐसा क्या है जेन जेड की प्रेम कथा में, लव यापा में है क्या? सिर्फ हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट लेने से आप आधुनिक नहीं हो जाते। वी आर वी आर एटर्नल एंड सिनेमा इज द क्वेस्ट फॉर दैट एटर्निटी विद इन अस एंड टू फाइंड दैट कॉमन डिनोमिनेटर amongst crores of people. So it was the disrespect for the basic principle of cinema, suspension of disbelief, which led to the debacle of badass Ravi Kumar. Let's learn from this, a potential super hit film turning into just a snail, जो एक खरगोश थी वो एक घोंगे में बदल गई। इसके लिए और कोई जिम्मेदार नहीं है, हम खुद जिम्मेदार हैं। आइए जागिए और आगे बढ़िए, एंटरटेन करिए ऑडियंस को। दे आर रेडी टू सस्पेंड देयर डिसबिलीफ। धन्यवाद। देखते रहिए सिनेमाया।